रेहान की सास कहती है आप मुझे सी ऑफ करने आए हैं ना। रेहान की माँ कहती है नहीं, आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं, हम कुछ दिन के लिए रुकने आए हैं। रेहान की सास कहती है कि लाइबा की तो शादी थी, ये क्या हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला। चलें कोई बात नहीं, 2-4 दिन रुकने में कोई हर्ज नहीं, आप रुक जाएं। लाइबा अपनी माँ से कहती है कि कैसे इनकी आंखें बदल गई हैं, मैं पहचानने से इनकार कर रही थी। माँ कहती है जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे ही होता है बेटा। टीम से मुदस्सिर बात कर रहा होता है कि आपसे काम कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ईमानदारी से काम करती हैं। तभी उसकी बीवी आकर कहती है कि आप यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं, ऑफिस आपकी पनाहगाह है। मुदस्सिर कहता है कि मुझे तो रोड भी पनाहगाह लगता है। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि उस घर में जो डायन है वो तुम्हारी माँ है। मुदस्सिर कहता है कि जुबान संभाल कर बोलो, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस बकवास से। फिर वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ टूर प्लान कर रही हूँ और मैं जाना चाहती हूँ। मुदस्सिर कहता है कि जब जाना होगा तुम चली जाना। नासिर की बहन की मेहंदी होती है, सारी फैमिली बहुत खुश होती है। मुदस्सिर की माँ कहती है कि जब से मुझे पता चला है हरीम शादीशुदा है, मेरे तो सारे अरमान ही बह गए पानी में। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं तो चाहती थी तुम्हारी शादी करवा दूं उससे। मुदस्सिर कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो होना था हो गया जिंदगी में। फाइज मैनेजर के पास आता है और आकर कहता है मुझे 2 लाख की जरूरत है, आप कर देंगे मुझे कहीं से। वो कहता है कि मुझे तो सैलरी भी नहीं मिली और मेरा घर सैलरी पर चलता है, मैं तो पकड़ पकड़ा कर अपने घर का खर्चा कर रहा हूँ। फाइज कहता है चलें कोई बात नहीं, मैं कहीं और से अरेंज कर लेता हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं। अपने दोस्त के पास आता है, उसका दोस्त जवाब दे देता है और कहता है कि जो हालात चल रहे हैं तुम्हें कोई 1000 रुपया भी उधार ना दे। तभी हरीम के भाई की कॉल आती है और कहता है कि जो तुमने एहसानात किए हैं मुझ पर, मैंने एक एक पाई लिखी है, अब मैं वापस करना चाहता हूँ। मैं इस मुकाम पर हूँ ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। इनके साथ तुम्हारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तुम्हारे एहसानात अपनी जगह है। वो सारी रकम फाइज को अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। फिर हरीम का भाई उन्हें कॉल करता है और कहता है कि मैंने आज फाइज की सारी रकम उसे दे दी है, आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एहसानात कभी वापस नहीं किए जा सकते, उसके बहुत एहसानात हैं हम पर, लेकिन जो उसने मुझ पर रकम सारी लगाई थी वो मैंने वापस कर दी है। कुछ तो बोझ हल्का हुआ मेरे दिल पर, मुझे बहुत दुख हुआ उनके बारे में सुनकर। हरीम बहुत परेशान होती है फाइज की फैमिली को परेशान देखकर और रोती है कि ये क्या हो गया, उनके बहुत एहसानात थे हम पर। हरीम और उसकी फैमिली उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे।